गाइस, निसान फाइनली अपनी कमबैक की तैयारी में लग चुकी है। अब तैयारी हो गई है और अब मज़ा आ गया है। कंपनी ने अपनी नेक्स्ट बिग लॉन्च का टीजर रिवील कर दिया है, एक ब्रांड न्यू मिड साइज एसवी जिसका नाम है निसान टेक्टॉन। ये एसवी इंडियन मार्केट में मिड 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है और ये ब्रांड के रिवाइवल प्लान का एक मेजर पार्ट बनने वाली है। अब ये बात तो सबको पता है कि निसान इंडिया में काफ़ी टाइम से एक धमाकेदार प्रोडक्ट की तलाश में थी और टेक्टॉन वही कार है जो ब्रांड के लिए गेम चेंजर बन सकती है। ये डायरेक्ट कंपेट करेगी Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी पॉपुलर एसवीज के साथ। अभी एसवी ने सिर्फ इसका एक्सटीरियर डिजाइन पार्शियली रिवील किया है, लेकिन जितना देखा गया है उससे एक चीज क्लियर है, टेक्टॉन एक बोल्ड, मस्कुलर और प्रीमियम लुकिंग एसवी होने वाली है जिसमें निसान का ग्लोबल डिजाइन डीएनए क्लियरली नजर आता है। और हाँ, जब तक इसका ऑफिशियल लॉन्च होता है तब तक चलो देखते हैं 10 इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको निसान टेक्ट्रॉन के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम निसान की सी एसवी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में टेरेनो का नाम आता है। 2013 में इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी और तब काफी पॉपुलर भी हुई थी, लेकिन इस बार निसान ने अपनी नई एसवी का नाम रखा है टेक्टॉन। हाँ, थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में पर इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली टेक्टॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्टिशन यानी क्राफ्ट्समैन, एक ऐसा इंसान जो अपने काम में परफेक्ट हो। ये नाम निसान की जापानीज क्राफ्टमैनशिप को रिप्रेजेंट करता है जो इस एसयूवी के डिजाइन में क्लियरली दिखाई देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्टॉन का डिजाइन उसी टीम ने बनाया है जिन्होंने लेटेस्ट जनरेशन निसान पेट्रोल डिजाइन की थी। और हाँ, टेक्टॉन में आपको डिजाइन के अलग अलग पार्ट्स में छोटी छोटी ईस्टर एग्स भी मिलेगी जो इस कार को और भी यूनिक बनाती है। निसान पेट्रोल हमेशा से ब्रांड की सबसे एस्पिरेशनल एसयूवी रही है, एक ऐसी कार जिसे देखकर हर एंथुसिस्ट का दिल जीत जाता है। अब टेक्टॉन भी पूरी कोशिश करती है पेट्रोल जैसा लुक देने की। इसका फ्रंट डिजाइन काफी हद तक पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। यहाँ मिलता है अपराइट स्टांस, सी शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, कनेक्टेड लाइट बार, फ्लैट नोज, स्लिक एलईडी हेडलैम्प्स, एक बड़ा ट्रेपजोडियल ग्रिल जिसमें ट्विन क्रोम बार्स दिए गए हैं और साथ ही एक बोल्ड फ्रंट बम्पर जो कार को सॉलिड प्रेजेंस देता है। साइड से देखने पर भी टेक्टॉन का बॉक्सी सिल्यूट आपको पेट्रोल की याद दिलाता है और रियर में आके आपको मिलते हैं कनेक्टेड टेल लैंप्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे निसान के फ्लैगशिप एसयूवी पेट्रोल में देखने को मिलते हैं। निसान टेक्टॉन का बेस बनेगा CMF-B प्लेटफॉर्म जो रेनो और निसान ने मिलकर डेवलप किया है। सबसे पहली कार जो इस प्लेटफॉर्म पे बनी थी वो थी रेनो क्लियो, जिसे 2019 के जेनेवा मोटर शो में शोकेस किया गया था। इस प्लेटफॉर्म पर काम 2014 में गुयानकोट टेक्नो सेंटर में स्टार्ट हुआ था। ये एक फ्लेक्सिबल और मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर रेडी डिजाइन के साथ आता है। मतलब ये इलेक्ट्रिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है, मतलब हाइब्रिड या फिर ईवी टेक। और हाँ, जो न्यू जनरेशन रेनो डस्टर आ रही है वो भी इसी CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस है। प्लेटफॉर्म की तरह ही इंजन ऑप्शंस भी अपकमिंग रेनो डस्टर और निसान टेक्टॉन के बीच शेयर होंगे। अभी तक निसान ने अपनी पावरट्रेन डिटेल्स ऑफिशियली रिवील नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से डस्टर में शुरुआत के दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो कि EDC गियर बॉक्स के साथ में आएगा, जो पहले वाले डस्टर या टेरेनो में भी मिलता था, और दूसरा एक 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड सेटअप। बाद में कंपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन्स भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। टेक्टॉन में यही इंजन लाइनअप एक्सपेक्ट की जा रही है। दोनों ही एसयूवीज में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। पुराने निसान टेरेनो में एक 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता था जो दो ट्यूनिंग ऑप्शंस में आता था, एक 84 HP और 200 Nm और दूसरा 110 HP साथ में 245 Nm। उस टाइम पे कार में 5 स्पीड और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों अवेलेबल थे। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। निसान टेक्टॉन में आपको डीजल इंजन नहीं मिलेगा, ये एसयूवी सिर्फ पेट्रोल ओनली ऑफरिंग होगी। सो गुड बाय डीजल्स। निसान टेक्टॉन का प्रोडक्शन होगा रेनो निसान के ऑर्गेडम प्लांट में, जो चेन्नई के पास एक सबर्ब एरिया में लोकेटेड है। ये फैसिलिटी 2010 से ऑपरेशनल है और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से काफी फायदेमंद मानी जाती है। यहाँ से लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट एफिशिएंसी सब कुछ इजीली मैनेज होता है। एक्सपोर्ट्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये एरिया इंटरनेशनल पोर्ट से अच्छी तरह कनेक्टेड है, जिसकी वजह से शिपिंग प्रोसेस भी काफी स्मूथ रहता है। हाँ, निसान पहले से ही काम कर रहा है टेरेनो का लॉन्गर 7 सीटर वर्जन लॉन्च करने पर। कंपनी के पहले के फ्यूचर प्रोडक्ट रोड मैप प्रेजेंटेशंस में भी 7 सीटर का सिलहुट दिखाया गया था। साथ ही अपकमिंग रेनो डस्टर को भी यहाँ लॉन्च के एक साल बाद
7 सीटर वर्जन मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स में डस्टर का 3 रो वर्जन बिगस्टर के नाम से जाना जाता है और रेनो के वर्जन का नाम होगा बोरियल। निसान अपनी 3 रो एसयूवी को शायद इसी प्लेटफॉर्म पर बेस करे। जब ये लॉन्च होगी ये hyundai अल्काजार जैसे मॉडल के साथ कम्पीट करेगी। अभी तक निसान टेक्टोन का इंटीरियर डिजाइन और फीचर लिस्ट ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन कंपनी ने कुछ इंटीरियर ट्रिम्स दिखाए हैं जो काफी प्रीमियम लगते हैं और डिटेल काफी अच्छी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहली बार कैबिन का फुल लुक हमें आने वाले वीक्स में देखने को मिलेगा। व्हीकल काफी फीचर्स रेनो डस्टर से शेयर करेगी। इसमें हो सकता है 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, 360 डिग्री कैमरा, 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम। सेफ्टी के लिए टेक्टोन में हो सकते हैं अप टू 6 एयरबैग्स, ESP हिल स्टार्ट असिस्ट और लेवल 2 ADAS फीचर्स। निसान टेक्टोन होगा निसान के वन कार वन वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के अंडर दूसरा प्रोडक्ट। पहला था मैग्नाइट। टेक्टोन भी इसी तरह चेन्नई प्लांट में मैन्युफैक्चर होगी जो रेनो के साथ शेयर की जा रही है। इस फैसिलिटी की एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,80,000 यूनिट्स है जो दोनों ब्रांड्स के बीच इक्वली डिवाइड है। मतलब निसान के लिए ये 2,40,000 यूनिट्स पर ईयर की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। अभी ये अलायंस सिर्फ 50% यूटिलाइजेशन कर रहा है क्योंकि निसान अब सिर्फ मैग्नाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका शेयर काफी कम है। फिस्कल ईयर 2024-25 में निसान के टोटल प्रोडक्शन और डिस्पैच 1 लाख से भी कम थी, प्रिसाइजली 99,000 यूनिट्स। टेक्टोन के लॉन्च के साथ निसान के प्रोडक्शन नंबर्स काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। इस अपकमिंग CSUV में भी एक्सपोर्ट्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा जो कंपनी को प्रोडक्शन नंबर्स स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। निसान का एम है कि 2027 तक अपने प्रोडक्शन लाइंस 80 to 90% कैपेसिटी पर ऑपरेट करे। आने वाले निसान प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्टोन का 7 सीटर वर्जन और रियोमर्ड रीबैज्ड ड्राइवर MPV भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और आखिर में जो आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो वो एक प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप या कॉन्सेप्ट कार नहीं है, ये प्रोडक्शन रेडी कार है, वही जो अगले साल शोरूम्स में पहुंचने वाली है। एक और इवेंट में निसान ने इसे डीलर्स को भी दिखाया। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोडक्ट ने सभी डीलर्स को इम्प्रेस किया और नए एंटरप्रेन्योर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया निसान डीलर बनने के लिए। चीटिंग करता है तू। लगता है कि निसान के पास फाइनली एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट रेडी है। तो दोस्तों ये थी निसान टेक्टोन के बारे में 10 इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए थी। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। देखा जाए तो निसान ने टेक्टोन के साथ अपनी कमबैक स्ट्रेटजी काफ़ी स्मार्टली प्लान की है। बोल्ड डिज़ाइन, प्रीमियम फील और फ्यूचर रेडी फीचर्स के साथ ये एसयूवी सिर्फ इंडिया के रोड्स पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी निसान के प्रेजेंस को बूस्ट करेगी। अगर आप एसयूवी एंथुसियास्ट है तो टेक्टोन डेफिनेटली आपके लिए वॉच लिस्ट में रहने वाली कार है। और जैसे ही इसका फुल इंटीरियर फीचर्स और लॉन्च डेट ऑफिशियली रिवील होती है हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। तो अभी के लिए बस यही कहना है, निसान फाइनली अपनी गेम चेंजिंग एसयूवी के साथ रेडी है और लगता है CSV सेगमेंट में काफ़ी धमाका होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड और टेक्टोन की जर्नी का पार्ट बनते रहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम लोग सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स पीछे है 10,000 सब्सक्राइबर्स से, तो जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।